नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हमने गुरु मार्गी की वीडियो एक ऑलरेडी आप तक पहुँचा दी है, लेकिन अब हम दूसरी वीडियो की बात करते हैं कि अब अगली 2 राशियों पर गुरु का मार्गी होना, सीधी चाल चलना किस तरीके से प्रभाव डालेगा। भाई प्रभाव तो सभी राशियों पर डालेगा, अच्छा ही डालता है वैसे तो प्रभाव, लेकिन कहीं कहीं छोटे छोटे करेक्शन की भी ज़रूरत होती है। यानी इतनी सी समस्या आपकी बहुत सारी चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देती है, फिर उसे करेक्ट करने में कई समय लग जाते हैं। तो हमें ये नहीं चाहते कि आपकी कोई सी भी चीज़ अस्त व्यस्त हो। तो इसीलिए आपने हर राशि को बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है। जहाँ करेक्शन की ज़रूरत है उसके लिए आपने उपाय भी करना है, जो हम आपको उपाय भी दे रहे हैं। अब हम अगली 2 राशियों की बात करेंगे। गुरु का मार्गी होना 2 राशियों अगलियों पर प्रभाव कैसा है। मिथुन यानी जेमिनी, कर्क यानी कैंसर। तो ये 2 राशियां किस तरीके से गुरु के घेरे में आ रही हैं। मिथुन राशि की अगर के हम बात करते हैं, गुरुदेव जुपिटर आपके 10th भाव और 7th भाव के लॉर्ड हैं, स्वामी हैं। यानी ये दोनों भाव देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। 10th हमारा कर्म है और 7th जो है वो हमारा स्पाउस है, पार्टनर है आपका, लाइफ पार्टनर है आपका। तो ये 2 भावों के ऊपर खास करके प्रभाव होगा। और आपकी राशि के 11वें भाव में 11th हाउस में गुरु का ट्रांजिट है, यानी गोचर। और ये मार्गी वाला गोचर, मार्गी होंगे। गोचर तो वही चल रहा है, लेकिन यहाँ सीधी चाल चलने लगेंगे। अब 11वां भाव जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। एक तरफ वो मनी का भाव कहा जाता है और वहीं दूसरी तरफ आपके बड़े ब्रदर का, भाई का भाव भी तो होता है। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम गुरु की कंडीशन की बात करते हैं तो देखते हैं ये कंडीशन आपकी राशि के ऊपर किस तरीके का फ़ायदा दे रही है। ये फ़ायदा ही दिखा रही है वैसे। चलिए सबसे पहले हम इनकी दृष्टियों की बात करते हैं, क्योंकि आपकी राशि में कहीं एक तरफ आपका धन बढ़ाएगा, वहीं आपकी दूसरी तरफ प्रमोशन के योग भी बना रहा है। लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनकी जो दृष्टियाँ जिन जिन भावों पर पड़ेगी वहाँ कैसी कंडीशन आपको मिलने वाली है और आपको ये पुख्ता रिजल्ट कितना देगा। बृहस्पति की अगर के हम गुरु की दृष्टि की बात करते हैं तो ये मार्गी होकर के 11वें भाव 11th भाव में बैठे हैं और 11th भाव से ये आपके 5th, 9th और 7th को दृष्टि, 5वीं, 9वीं और 7वीं, ये 3 दृष्टियां तो देंगे। लेकिन कौन सी दृष्टि, जैसे हम इनकी पहली दृष्टि की बात करते हैं, जैसे 3रे भाव के ऊपर 3rd हाउस, आपकी राशि से 3rd हाउस पर, क्योंकि जहाँ ये बैठे हुए हैं वहाँ से 5th हो जाएगा। तो आपकी राशि से 3rd दृष्टि, 3rd भाव के ऊपर इनकी दृष्टि है। तो 3rd भाव जो है वो आपका पराक्रम, मेहनत का है। यानी आपको ना आलस नहीं आने देंगे, कहेंगे काम कर लो, काम कर लो, पुश करेंगे आपको। और ये 5वीं दृष्टि होगी, ये बहुत अच्छी मानी जाती है इनकी 5वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि तो और भी ज़्यादा अच्छी मानते हैं, लेकिन 5th, 9वीं दृष्टियाँ बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टि हैं। और फिर देखते हैं आपके 7th हाउस को, और फिर 7th हाउस के साथ गुरु की जो अगली दृष्टि है वो 3रे भाव पे तो पड़ी रही है, पर 7th पर पड़ने से इसका 2 चीज़ों का बहुत अच्छा एक प्रभाव आपको दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं कि कितने भी डिस्प्यूट अगर आपकी ज़िंदगी में किसी के साथ भी चल रहे हैं तो वो सारे के सारे डिस्प्यूट को ख़त्म करवाएगा, यानी शांत कर देगा। आप ही के अंदर एक डिफरेंट मनोबल पैदा कर देगा कि नहीं, हमें कुछ चीज़ों को छोड़ देना है, नहीं हमें इनको पकड़ के बैठना। तो अपने अंदर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग एक कहते हैं एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिएट करेगा। तो आपके लिए ये दृष्टि काफ़ी अच्छी रहने वाली है, आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करती हुई नज़र आएगी। और फिर 7वीं दृष्टि अगर हम देखते हैं, 7th दृष्टि इनकी, तो वो आपके 5वें भाव पे पड़ जाएगी। यानी यहाँ अगर के 3rd हाउस पे पड़ी है जो इनकी 5वीं दृष्टि, फिर जो 7th दृष्टि है वो आपके 5वें हाउस में, 5th हाउस में पड़ जाएगी। और 5th हाउस आपकी संतान का होता है और आपके अफेयर्स का होता है। और यहाँ पर अगर आपके किसी के साथ भी रिश्ते, बॉन्ड अच्छा नहीं चल रहा तो वो बॉन्ड आपका फिर से दोबारा बनेगा।
एक दूसरे के प्रति फिर से एक अच्छा रिस्पेक्ट वाला भाव शुरू हो जाएगा। तो मन के अंदर ही रहेगा कि हमने क्यों सताया दूसरे को। तो आपके लिए ये अच्छी एक सिचुएशन जो है अच्छी क्रिएट कर रहा है। अब इनकी 9th दृष्टि की बात करते हैं, तो 9th दृष्टि आपके 7th हाउस पर होगी। अब 7th हाउस जो है वो आपकी शादी का हाउस हमने कहा, या फिर जिनकी शादी नहीं होती है उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको बहुत अच्छा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो आपके लिए कुल मिलाकर के ये जो इनका मार्गी होना ये आपको काफ़ी सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। बट हाँ, डेफिनेटली आपको कुछ उपाय तो ज़रूर करने ही चाहिए। आपको हल्दी और केसर का ये तिलक रेगुलर लगाते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप ये तिलक लगाएंगे, मतलब ज़्यादा मीन्स आप पूरे दिन में 4-4 बार नहीं, एक ही बार लगाइए। लेकिन आप कई बार करते हैं कि 2 दिन लगाते हैं 4 दिन छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, रेगुलर में लगाइएगा। तो देखिएगा आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। अब अगली राशि की बात करते हैं, कर्क राशि की, कैंसर की। यानी ये 2 राशियों पर इनका प्रभाव है। तो आपकी राशि से 6ठे भाव और 9वें भाव के, यानी 6th एंड 9th, षष्ठेश भी है, नवमेश भी है। और ये जो सीधी चाल चलेंगे, ये जो मार्गी चाल चलेंगे, ये इनके मार्गी चाल का ही कमाल होगा कि आपके 10th हाउस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। यानी इनकी जो जहाँ ये सीधी चाल चलेंगे वो आपके 10th हाउस होगा। और 10th हाउस आपका कर्म है, काम है। काम में बहुत अच्छी, जो स्टक रुक जाता है, ब्लॉक हो गया जी, हमें काम नहीं मिल रहा, सारी दुनिया काम कर रही है, हमारे साथ ही पता नहीं ऐसी क्या सिचुएशन बन रही है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके स्टॉप हो जाएंगे। यानी आपको बहुत अच्छा काम मिल सकता है, अच्छी एनर्जी हो सकती है, चेंजेस आ सकती हैं आपकी लाइफ में। तो ये आपको बहुत अच्छा एक रास्ता देने वाला है। अब हम बात करते हैं कि उनकी जो दृष्टियों से संबंध, क्योंकि दृष्टियों का देखना ज़्यादा ज़रूरी मान जाता है, क्योंकि दृष्टियों, गुरु के बैठने से गुरु की दृष्टियों का ज़्यादा प्रभाव अच्छा होता है। गुरु की जो दृष्टि है वो मार्गी होकर के आपके 10th भाव में तो मार्गी हो रहे हैं, 10th भाव में मार्गी होकर के आपकी राशि से 2nd भाव, दूसरे भाव में, 4th हाउस, चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में, 6ठे भाव में, यानी 6ष्टम भाव में, 6ठे भाव में भी इनका प्रभाव रहेगा। और ऐसे में अगर हम 2nd भाव की पहले बात करते हैं कि 2nd भाव आपको पता है कि धन का भाव है, जहां आप खुद मेहनत करके धन कमाते हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, हार्डकोर इनकम, ये आपका 2nd भाव है। लेकिन वहीं आपके पारिवारिक स्थितियाँ, कुटुंब भी है। तो आपके लिए अच्छे एक धन के रास्ते बना रहा है। धन के चलते जो आपकी परिवार के अंदर एक डिस्प्यूट लेवल चल रहा था मनी को लेकर के, पारिवारिक लाइफ में या आपके स्पाउस के साथ, माता पिता के साथ, यानी पैसा नहीं कमाता, ये उड़ा देता है, ये उड़ा देती हैं पैसे, कमाती नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ थी तो ये सिचुएशन अब बेटर हो सकती है। वहीं अगर कि हम 4th हाउस की बात करते हैं कि 4th हाउस पर गुरु की दृष्टि होने से, जैसे आपके घर के जो मामले हैं, या फिर आपने कहीं घर खरीदा और वहाँ पे आप अभी तक आप उस घर के अंदर एंटर नहीं कर पाए, कि कितनी प्रॉब्लम्स उसके बाद चलती रही कि आपको मौका ही नहीं मिला कि उसका शुभ मुहूर्त करके आप उस घर के अंदर जा पाए, पैसा लगा दिया। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपकी कुछ थी तो वो सिचुएशन आपकी क्लियर हो सकती है। अगर हम 6ठे भाव की दृष्टि की बात करते हैं तो आपके स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि हेल्थ को लेकर के इंडिकेट करता है 7वां भाव। लेकिन वहीं एक कॉम्पिटिटर के बीच जैसे जाग जाते हैं कुछ लोगों की, शत्रु, एनिमीज़, कॉम्पिटिटर जाग जाते हैं, उनको भी शांत करेंगे ये। आपके एनिमीज़ को, आपके कॉम्पिटिटर्स को ये थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे। तो वहाँ भी इनकी दृष्टि जो है आपको बहुत अच्छा एक सहयोग करने वाली है। आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हम लोग इग्नोर करते हैं कुछ चीज़ों को। कैंसर यानी कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। माता का खास करके आपको ध्यान रखना चाहिए। माता जी को समय समय, कहते हैं ना कि भगवान के बाद पहला गुरु मानते हैं माता पिता को, तो आप अपने माता पिता आपके गुरु ही हैं, उनका ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए। हम उनको इग्नोर कर देते हैं, हम आपस में ही भाई बहन ही ये कहना चाहते तुम रख लो माता को, पिता को तुम रख लो,
मतलब डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। आप देख लिए वहाँ कितना सुख रह सकता है जहाँ से आप अपने गुरुओं को ही बाहर भेज दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, माता पिता की सेवा कीजिए, उनका ध्यान रखिए, देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितना जल्दी बदलाव आना शुरू होगा। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। 2 राशियां और फिर हमने बता दी हैं मार्गी चाल गुरु की। अब अगली 2 राशियों की भी बात करेंगे, सिंह और कन्या की। यानी अभी तक 4 राशियाँ आपकी हो गई हैं। अगली 2 राशियों के लिए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।